अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सायरा। आज हम अपनी किचन में बनाने वाले हैं जिंगर बर्गर ब्रेड, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे आप जिंगर ब्रेड बोलते हैं, डबल रोटी भी बोलते हैं, वड़ा पाव भी बोलते हैं और बन भी बोलते हैं। चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल ले लेंगे और इसके अंदर 3 कप हमने मैदा ऐड करना है। कप आप कोई सा भी ले सकते हैं, मैं ये वाला कप यूज़ कर रही हूँ। आपने 3 कप मैदा लेना है। 3 टेबलस्पून हम इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे। 3 चम्मच आपने चीनी ऐड करनी है और 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर ईस्ट ऐड करेंगे, ख़मीर। तो बहुत अच्छे से अब हम चम्मच की हेल्प से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब आपने 1.5 कप नीम गर्म दूध लेना है। ठंडा दूध नहीं आपने लेना, नीम गर्म दूध ही आपने लेना है। तो ये हम 1.5 कप ऐड करेंगे। तो अब हमने क्या करना है, बहुत अच्छे से हम इसको गूंद लेंगे। अगर आपको कहीं पे थोड़ा सा लगे कि आपको दूध कम लग रहा है तो आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, पर लेकिन इतना ये काफ़ी है। और अगर आपको लगे कि ये आपके हाथों को बहुत चिपक रहा है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर सकते हैं, तकरीबन 2 टेबलस्पून ये आपने ज़रूर ऐड करना है। तो अब हम इसको और अच्छे से गूंदेंगे, बहुत ही अच्छे से आपने इसको गूंदना है। इसकी डो काफ़ी सॉफ्ट होती है, आपने बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं गूंदनी, ये काफ़ी सॉफ्ट होती है इसकी जो डो होती है। तो ये हाथों पे भी चिपकती है, ऑयल डालने से फिर आपके हाथों पे ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। तो बहुत अच्छे से गूंदने के बाद हम इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। अब इसे कवर करके 1 घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे। इससे क्या होगा, ये डबल हो जाएगी। यहाँ पे 1 घंटा गुजर चुका है और डो भी हमारी फूल चुकी है। अब हम हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। ऑयल लगाने के बाद हम डो को पकड़ेंगे और इसको गोल सा एक बड़ा सा पेड़ा बना लेंगे और इसके बाद हम इसे प्लेट में रख देंगे। नाइफ़ की हेल्प से हम अंदाज़ा लगाने के लिए थोड़े से इसके अंदर कट लगाएंगे, ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि हमने कितने पेड़े बनाने हैं और कितना हमने डो को लेना है। नाइफ़ पे आप थोड़ा सा ऑयल लगा लें, इस तरह आपको इजी रहेगा, क्योंकि डो जो है वो हमारी काफ़ी सॉफ्ट है। पैन के ऊपर भी हम ऑयल लगा लेंगे, ग्रीस कर लेंगे, क्योंकि हमने इसके ऊपर रख के इसको बेक करना है। ओवन को आपने प्री हीट ज़रूर कर लेना है, प्री हीट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से अब हम गोल गोल करके पेड़े बना लेंगे। अगर आपने पतीला में इसको बेक करना है तो पतीला को भी हम 10 से 15 मिनट के लिए पहले उसे गर्म कर लेंगे, प्री हीट कर लेंगे, और उसके बाद हम इसको बेक करेंगे 30 मिनट्स के लिए। पतीला में भी हमने इसको बेक करना है, तो बहुत अच्छे से आपके बन रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब हम गोल गोल करके इसके पेड़े बना लेंगे। अब फटाफट से गोल गोल पेड़े बना लेते हैं, बन की शक्ल दे देते हैं। अगर आप इसकी बड़ी वाली डबल रोटी बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं, पर लेकिन हम जिंगर ब्रेड की वो डबल रोटी बना रहे हैं तो इसलिए हम छोटे छोटे पेड़े ले रहे हैं। पेड़े बनाने के बाद हमने 5 मिनट इसको रेस्ट देनी है। रेस्ट आपने ज़रूर देनी है 5 मिनट। इसको थोड़ा सा कवर कर देंगे कपड़ा देकर और 5 मिनट इसको रेस्ट देंगे। अब हम एक कटोरी लेंगे और एग लेंगे, एग को तोड़ के डालेंगे। हमें सिर्फ इसकी जर्दी चाहिए, हमने जर्दी लेनी है, और वाइट जो है वो अलग कर देंगे और जर्दी अलग कर देंगे। अंडे की जर्दी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे 5 मिनट्स गुजर चुके हैं। अब हम इन्हें शेप दे के बेकिंग ट्रे के ऊपर सेट कर लेते हैं कि किस तरीके से हमने इनको बेक करना है, कौन सा डिज़ाइन लेना है। कुछ चौरस डिज़ाइन में भी इसको बना लेते हैं, हम राउंड में बनाएंगे इस तरह फ्लावर की शेप में। तो ये देखिए, इस तरह हम सेट कर लेंगे। इस टाइम पे आके ये अंडे की जर्दी जो है हमने ऐसे ब्रश की हेल्प से ऊपर लगानी है। इससे बहुत अच्छा कलर आता है, ब्राउन कलर बहुत अच्छा आता है, जैसे हम बाज़ार से डबल रोटी लेके खाते हैं ना, वैसा कलर आता है। वैसे तो जैसे बाहर के जो मुल्क होते हैं वहाँ पे इस तरह की ब्रेड भी मिलती है जो ऊपर से बिल्कुल वाइट होती है, वैसे भी खाते हैं। तो हमें जो है वो हमें ऐसी पसंद है, तो इसलिए हम इसके ऊपर जर्दी लगाएंगे ताकि बहुत अच्छा सा कलर आ जाए। अब सफ़ेद तिल लेंगे और तिल को हम इनके ऊपर डाल देंगे, जिससे और ज़बरदस्त बहुत प्यारी लुक आएगी हमारे बन की। तो हम वाइट तिल इसके ऊपर सबके ऊपर डाल देंगे। ओवन मैंने प्री हीट कर दिया हुआ है, ओवन हमारा बिल्कुल प्री हीट हो चुका है। अब हम इसे बेक कर लेते हैं। ओवन सेटिंग भी मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। 180 पे आपने इसका टेम्परेचर सेट करना है, दोनों रॉड्स ऑन करने हैं, फ़ैन ऑन करना है, और 30 मिनट्स आप इसका टाइमर सेट करेंगे। यहाँ पे ओवन की सेटिंग जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे 30 मिनट्स आपने टाइम सेट करना है
और फ़ैन ऑन करने हैं, दोनों रॉड्स ऑन करने हैं, 180 पे टेम्परेचर सेट करेंगे। जब 5 मिनट्स रह जाएँ तो आपने सिर्फ़ ऊपर वाला रॉड ऑन कर देना है, जिससे बहुत प्यारा सा कलर आ जाएगा अब हमारे बन के ऊपर। अब मैं 30 मिनट्स के बाद आपसे दोबारा मिलती हूँ। जी तो प्यारे व्यूवर्स, हमारे बन के यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। बहुत ही मज़े के बने हैं माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे ये बन के तैयार हुए हैं। बेकिंग टाइम भी मैंने आपको बिल्कुल परफेक्ट बताया है, आपने इसी टाइम सेट करके इसी तरह ही आप इनको बनाना है। बहुत ही ज़बरदस्त बन के ये रेडी हुए हैं। इसे आप इसके अंदर अंडा शामी लगा के चाहे खा लें, चाहे इसके अंदर चिकन जैसे जिंगर बर्गर है वैसे बना के खा लें, या इसे चाय के साथ खा लें। ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। आज की रेसिपी हमारी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे ये देखिए, मैं आपको कट करके भी दिखा रही हूँ कि ये कितने अच्छे से बेक हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना मत भूलें। मैं आपसे मिलूँगी कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।